तो आज बात करते हैं क्रिकेट के मैदान के एक ऐसे पल की जो सिर्फ एक कैच नहीं था, बल्कि हिम्मत और स्टाइल की एक पूरी की पूरी कहानी बन गया। चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जरा सोचिए, पूरा देश टीवी से चिपका हुआ सांसें थामे बैठा है और स्टेडियम में एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है ना, ठीक वैसी। मैच का नतीजा बस कुछ ही गेंदों पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा में खामोशी की। यही हम उस टेंशन को महसूस करेंगे जिसने एक अनबिलीवेबल मोमेंट की जमीन तैयार की। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने एक जबरदस्त शॉट खेला। गेंद इतनी तेजी से हवा में गई कि लगा बस अब ये सीधी बाउंड्री के पार ही जाएगी। एक पल को तो लगा कि जीत हाथ से फिसली गई। और ठीक यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, पांड्या की उड़ान। क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, एक ऐसा खिलाड़ी जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। कमेंटेटर्स ने भी लगभग मान ही लिया था कि ये कैच नहीं हो सकता। उनकी आवाज में साफ था कि हार्दिक गेंद से बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। किसी को भी यकीन नहीं था कि वहां तक पहुंचना पॉसिबल भी है। और फिर ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। एक जादू। हार्दिक ने दौड़ना शुरू किया और फिर हवा में लगा दी छलांग। और ये जो नंबर है ना 8, ये बताता है कि वो छलांग कितनी लंबी थी। करीब करीब 8 फीट लंबी डाइव। ये किसी एथलीट की नहीं, बल्कि सच में किसी सुपर हीरो की उड़ान लग रही थी। वो सीन क्या कमाल का नजारा था। उनका पूरा शरीर हवा में जमीन के पैरेलल खिंचा हुआ और अगले ही पल वो गेंद उनके हाथों में एकदम महफूज। ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये तो जैसे आर्ट का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन एक ड्रामा खत्म हुआ ही था कि एक नया ड्रामा शुरू हो गया। और अब बात करते हैं टकराव और चिंता की। कैच तो हो गया, पर अब एक बिल्कुल नई टेंशन ने सबको घेर लिया था। हवा में उड़ने के बाद उनकी लैंडिंग बहुत ही रफ थी। वो जमीन पर काफी जोर से गिरे, बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था और सारा असर सीधा उनके शरीर के खास हिस्से पर पड़ा। तो हुआ ये कि वो सीधे अपने बाएं हाथ के बल पर नीचे आए। हाथ मैदान की घास में जैसे धंस सा गया। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसी हाथ पर उन्होंने पहन रखी थी अपनी वो फेमस बेशकीमती घड़ी। इसके बाद जो हुआ वो मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पे हुआ। और यहीं से खड़ा होता है हमारा 20 करोड़ का सवाल। एक सवाल जो उस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। अब फैंस की धड़कनें मैच के लिए नहीं, बल्कि उस घड़ी के लिए तेज हो गई थीं। एक ही सवाल था सबके मन में, क्या इस शानदार कैच की कीमत वो घड़ी बन गई? और इस चिंता की वजह थी ये रकम, 20 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, उस घड़ी की कीमत थी 20 करोड़। अब समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर इतनी खलबली आखिर मची क्यों थी। तो इस सारी खलबली के बीच हीरो ने खुद क्या किया? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, हीरो की वापसी। क्योंकि पांड्या के रिएक्शन ने ही सारी कहानी साफ कर दी। एक तरफ इंटरनेट पर तूफान मचा था और दूसरी तरफ हार्दिक एकदम शांत। वो धीरे से उठे और उनके चेहरे पर वही पुराना वाला कॉन्फिडेंस, वही बेखौफ अंदाज था। उन्होंने किसी फिल्मी हीरो की तरह खुद को संभाला। पहले धूल झाड़ी, फिर अपना चश्मा वापस पहना और उसके बाद एक ऐसी स्माइल दी जिसने बिना कुछ कहे ही सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। तो आखिर में इस कहानी का अंजाम क्या निकला? घड़ी एकदम सेफ, कैच सेंसेशनली ब्रिलियंट, और सबसे जरूरी बात, टीम इंडिया वो मैच जीत चुकी थी। आखिर में ये घटना सिर्फ एक कैच या एक महंगी घड़ी की कहानी नहीं है, ये एक जज्बे की कहानी है। ये सिखाती है कि जब इरादे इतने बड़े हों, जब कोई देश के लिए खेल रहा हो, तो शायद जमीन पर गिरने का डर पीछे छूट जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या यह हिम्मत सिर्फ मैदान तक ही रहनी चाहिए,